स्टार्ट कर रहा हूँ 9th क्लास का। तो सारे चैप्टर धीरे धीरे कवर करेंगे हम लोग। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन से, ठीक। उसके बाद से कई सारे वीडियो में मोशन चैप्टर को खत्म करेंगे और आने वाले जितना भी चैप्टर होगा फिजिक्स का वो यहीं पे खत्म करेंगे। तो फिर पहला स्टार्ट करते हैं मोशन से। तो हम नाम लिया है मोशन, ठीक। तो भाई तो ये बताइए कि मोशन क्या होता है, ठीक। पहले तो जानना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है और मोशन क्या होता है। तो मोशन वो होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के बीतने पे हमारे बॉडी में कितना पोजीशन का चेंज हो रहा है उसी को कहते हैं हम लोग मोशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद चला गया वहां पे, ठीक। तो वो अपना पोजीशन को चेंज किया है, यहां से गया है वहां पे। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी आदमी अपना पोजीशन को चेंज करेगा तो टाइम तो लगाएगा ही, बिना टाइम लगाए तो पोजीशन चेंज होगा नहीं, कुछ ना कुछ सेकेंड टाइम लगेगा। तो वही पोजीशन अपना चेंज कर रहा है टाइम पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग कहते हैं मोशन। कोई भी बॉडी मोशन में है तो उसके बाद कुछ ना कुछ स्पीड होगा, ठीक है। स्पीड होगा तभी वो मोशन में है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ स्पीड नहीं है, ठीक। स्पीड नहीं है तो क्या है, बॉडी जहां पे है वहीं पर रुका हुआ है, ठीक। जब बॉडी जिस लोकेशन पे है उसी लोकेशन पर रुका हुआ है, मतलब क्या है, वो बॉडी मोशन में नहीं है, ठीक। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। कोई भी बॉडी अपना जगह चेंज कर रहा है टाइम के बीतने पे, कुछ सेकेंड बाद, कुछ मिनट बाद, कुछ घंटे बाद, तो उसी को हम लोग कहेंगे मोशन में है, ठीक। एक बॉडी मोशन में कब होगा, जब अपना वो पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज करेगा तो वो मोशन में होगा। और जब कोई बॉडी मोशन में होगा तो इसके पास क्या होगा, स्पीड होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, मोशन, ठीक। मोशन को हम लोग लिखेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के बीतने पे कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, यदि पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो वो मोशन में नहीं है, ठीक है। यहां तो कोई डाउट? नो सर। मोशन। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद से एक टर्म आता है डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस ये क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ये यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है बी, इसको मान लीजिए ए है, इसकी बी है पॉइंट, ठीक। ए से बी का जाने का रास्ता ये है, ठीक है। तो कोई बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक, और यही पाथ पकड़ के यहां तक गया, ठीक है। तो उसी को हम लोग करेंगे डिस्टेंस। ए से बी क्या है, डिस्टेंस। इसको हम लोग अच्छी भाषा में बोलेंगे टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, ठीक, ठीक है। मतलब कि एक बॉडी पूरे रास्ता में कितना पाथ कवर किया उसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। मान लीजिए हमको यहां से कहीं और जगह जाना है तो उसके बीच में हम जितना रास्ता चल के जाएंगे उसी को हम लोग कहेंगे दूरी। हिंदी में दूरी कहते हैं, इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस का होता है एसआई यूनिट। किसी भी क्वांटिटी का एसआई यूनिट होता है, वैसे ही डिस्टेंस का होता है एसआई यूनिट मीटर, ठीक। डिस्टेंस हमेशा मीटर में हम लोग मेजर करते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एम,
एम का मतलब होता है मीटर, ठीक है। उसके बाद से डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक, स्केलर क्वांटिटी है। पहले तो आप लोग समझना पड़ेगा स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ठीक है। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको हम लोग वेक्टर करते हैं, और जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो उसको हम लोग स्केलर करते हैं। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। मान लीजिए कोई सामान है 4 kg, ठीक है, 4 kg कोई सामान है, तो जो 4 है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यही है मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और जो केजी है वो उसका यूनिट है, ठीक। तो हर क्वांटिटी के पास क्या होता है, यूनिट होता है। मास का क्या है, यूनिट केजी है, ठीक। तो जो हम बोले 4 kg, 4 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और केजी क्या है, उसका यूनिट है। तो ऐसा क्वांटिटी, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं है उसको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो एक होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे मान लीजिए हमको इसके बीच का दूरी दिया है 4 किलोमीटर, ठीक। तो 4 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है। 4 क्या है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये है मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और किलोमीटर क्या है, उसका यूनिट है, ठीक। तो यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड दिया है, कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं दिया है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, या फिर कहां तुमको जाना है। बस जाना है ए से पॉइंट बी तक, किस डायरेक्शन में जाना है नहीं पता है, ठीक। तो हमारे पास जब डायरेक्शन नहीं पता है तो उसी को हम लोग करेंगे स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अगर हम बोल दें 4 किलोमीटर जाना है वेस्ट की तरफ जाना है, या 4 किलोमीटर ईस्ट जाना है, ठीक। तो जब ईस्ट और वेस्ट की बात हम कर दिए, डायरेक्शन 4 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और हम ईस्ट बोल रहे हैं 4 किलोमीटर ईस्ट जाना है, तो वहां पे मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया, ठीक। यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस के बाद हमें, डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद का देखते हैं क्या होता है। तो चलिए हम लोग देख चुके डिस्टेंस क्या होता है, अब इसके बाद देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, ठीक। तो हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लीजिए पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक। हमको ए से बी तक जाना है, तो हो सकता है हम ऐसे घूम के यहां पे जाएं, ठीक है, या हो सकता है हम ऐसे घूम के यहां पे जाएं, ठीक। बिकॉज क्या है, हमको ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है, ठीक, ए से बी तक हमको जाना है, तो हम किसी भी पाथ से यहां पे जा सकते हैं, ठीक। और एक होता है जो सबसे नजदीकी पाथ इसका होगा, ए से बी तक जाने में एक ऐसा पाथ होगा, एक ऐसा रास्ता होगा जो कि सबसे नजदीक होगा। कहीं भी आप लोग देख रहे हैं 2 जगह पे जाना है, तो एक ऐसा रास्ता होगा जो सबसे नजदीक होगा, और भी रास्ते होंगे वहां पे जाने के लिए, लेकिन हो सकता है लॉन्ग रूट का हो। एक रास्ता ऐसा होगा जो सबसे नजदीक होगा, उससे नजदीक नहीं कोई रास्ता होगा, ठीक। तो मान लीजिए पॉइंट ए से बी हमको जाना है, तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता मान लीजिए सबसे नजदीकी रास्ता है, ठीक है। तो किसी भी 2 पॉइंट को बीच की दूरी, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का दूरी जो सबसे छोटा दूरी होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए से हम बी यहां से होके गए, ठीक है, तो हम जितना पाथ कवर करेंगे
ये उसका डिस्टेंस है, ठीक। जितना बॉडी चल रहा है वो डिस्टेंस है। यहां से हम लोग यहां पे गए तो ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। जितना बॉडी ट्रेवल कर रहा है वो उसका डिस्टेंस है, बट जो पाथ, जो डिस्टेंस सबसे छोटा है वही डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए यहां तो हम लिखते हैं डिस्टेंस और एक यहां पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए से बी हमको जाना है, तो ये हमारा डिस्टेंस भी हो सकता है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक। तो ये बात हमेशा याद रखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है तो इसका भी होगा यूनिट मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर होता है। क्यों होता है वेक्टर? क्योंकि हमें 2 पाथ पे जाना है और सबसे नजदीकी रास्ता पे जाना है, मतलब नजदीकी रास्ता जाने के लिए हमको वहां पे डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मान लीजिए हमको यहां से उस लोकेशन तक जाना है, ठीक, तो कोई बताएगा कि हाँ 4 किलोमीटर हमको ईस्ट जाना है, तो वो लोकेशन आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर जाना है हमको, ईस्ट जाना है, इसी को हम लोग कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन भी। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होता है। मान लीजिए शॉर्टेस्ट पाथ जाना है हमको, तो कोई ऐसा रूट होगा जो सबसे शॉर्ट होगा, ठीक, और वो रूट जो शॉर्ट है किस डायरेक्शन में है ये हमको जानना पड़ेगा, ठीक। बिना हम डायरेक्शन जाने हुए शॉर्टेस्ट रूट पे नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। मान लीजिए हम यहां से एक एग्जांपल लें, ठीक। यहां पे हम रखते हैं पॉइंट ए, ठीक, और यहां पे रखते हैं पॉइंट बी और यहां पे हम रखते हैं पॉइंट सी, ठीक है। हमको जाना है पॉइंट ए से सी तक, ठीक है। तो पॉइंट ए से सी हम यहां से यहां पे आ जाएंगे, पहले बी पे फिर आ जाएंगे सी पे, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ए बी प्लस बी, ठीक, क्योंकि हम ए से गए बी पे फिर बी से सी पे। लेकिन हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सबसे शॉर्ट रूट क्या है उसका? ये है, यहां तक पहुंचने का, ठीक है। तो एसी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट,